ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो किल साधु सम्मतः बद्ध्वाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गद्गदया गिरा ब्रवीत् अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः तदनुग्रहो मरहि अलब्ध पूर्व पसदे असुरेर्पितः श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः विवेशसूतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः एवं इंद्राय भगवान् प्रत्यानीयत्रिविष्टपं पूरयित्वादिते कामम् अशासत सकलं जगत् लब्धा प्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रह्लादइदमब्रवीत् श्री प्रह्लाद उवाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वः किमुतापरेते जन्नो सुराणां दुर्गपालो विश्वाभिवन्दिताङ्घ्रि। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार जैसा पहले कहा गया उक्तवंतम स्तुति किए पुरुषम पुरातनम सनातन पुरुष भगवान कृष्ण के बद्धांजलि और अंजलि बांध करके वाष्पकला कुलेक्षणो उस समय बलि महाराज की आंखों में आंसू छलक आए और भक्ति से गला भर आया कि वाणी गदगद हो गई। अरे इस प्रकार बोले बलि उवाच बलि महाराज ने कहा अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः हे प्रभु मैंने आपको तो प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने का सोचा है। इस पर आपने मुझे वह फल दिया तो बड़े बड़े शरणागत भक्तों को दी जाती है।
जो लोकपालों को अलब्ध है, ऐसा प्रसाद आपने दे दिया। ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा आप किसी देवता को भी नहीं दिए। और ऐसी कृपा आपने कर दिया मुझे असभ्य पर, असुर पर। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके हरिम, भगवान को अनम्य प्रणाम करके, ब्रह्मांडम, और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, सभवम, और भाव के साथ शंकर जी के साथ प्रणाम करके विवेश सुतलम, सुतल लोक में प्रीत, बड़े प्रसन्न मन से बलि महाराज बारनों पास से मुक्त हो गए थे। वे अन्य असुरों के साथ सुतल लोक में प्रवेश कर गए। एवं इस प्रकार इंद्राय, अपने बड़े भाई इंद्र को राज्य दे दिया, स्वर्ग दे दिया भगवान ने। और माता अदिति की कामना को पूर्ण किया। इस प्रकार भगवान सारे जगत का शासन करने लगे। लब्ध प्रसादम, जब प्रहलाद महाराज ने देखा मेरा पौत्र बलि मुक्त हो गया है और भगवान की कृपा भी मिल गई है इसको, तो इस बात को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और इस प्रकार कहने लगे, प्रहलाद वाच, प्रहलाद महाराज ने कहा, नेमम, यह प्रसाद जो आपने बलि को दिया है, यह प्रसाद ब्रह्मा को भी नहीं मिला और लक्ष्मी जी को भी नहीं दिए, भगवान शंकर को भी नहीं दिए, फिर अन्न की तो बात ही क्या है। जन्नो, हम लोग तो जन्म से ही खल हैं, क्रूर हैं, लेकिन आप ऐसे खल लोगों पर कितनी कृपा किए। आप हमारे दुर्गपाल हो गए, द्वारपाल हो गए, जबकि आपके चरण की वंदना वे लोग करते हैं जिनकी वंदना सारा जगत करता है।
वहीं सामने बैठे हुए शुक्राचार्य से भगवान वामन देव ने यह कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, आपका शिष्य बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। इसके कर्म में जो त्रुटि रह गई, जो विषमता रह गई, इसको आप पूरा करा दीजिए, क्योंकि कर्म में कोई भी त्रुटि होती है, ब्राह्मणों की दृष्टि पड़ने पर वो पूरी हो जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, कुतस्तत्कर्म वैषम्यम, जिस व्यक्ति ने आपको तीनों जगत दे करके पूजा किया, हे यज्ञ पुरुष, हे यज्ञ के स्वामी, पूरे भाव से पूजा किया, उसको कोई घबराहट नहीं हुई, तो कोई उसके यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि कमी को पूरा कर दो, तो मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ, क्योंकि आपकी आज्ञा मानना यही जीवन का फल है। इस पर शुक्राचार्य ने एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहा, मंत्र तंत्र छिद्र देश काला वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र से के दृष्टि से, चाहे तंत्र की दृष्टि से, देश की दृष्टि से या काल की दृष्टि से अगर कोई भी कमी रहती है किसी प्रकार की, तो आपके नाम कीर्तन सब पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। किसी भी प्रकार की कमी पूरी हो जाती है। नाम संकीर्तन से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम की महिमा है। इसीलिए भगवान का नाम बोलना चाहिए हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक की जितनी भी व्याख्या की जाए थोड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मंत्र तंत्र छिदम देश काला वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिदम नाम संकीर्तम। तो सारे कर्म को पूरा कर देता है केवल भगवान का नाम। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति किए और बलि महाराज के यज्ञ पूरा कर दिए, पूरा करा दिए। शुक्राचार्य जी तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान हरि की आज्ञा को पूरा कर दिया शुक्राचार्य।
उनको उनको सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं। भगवान उष्णा, उष्णा नाम है शुक्राचार्य का। भगवान ने गीता में कहा है कवि ना उष्णा कवि, मैं कवियों में विद्वानों में उष्णा कवि हूँ, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ। इस प्रकार बलि से भगवान ने पृथ्वी को मांग लिया भीख में। अपने भाई महेंद्र को दे दिया। भगवान के भाई कौन है? इंद्र, जिनको महेंद्र कहा जाता है, महाइंद्र। इसके बाद भृगु, अंगिरा आदि सब ऋषि लोग आए वहाँ प्रेम से सर्वभूत सर्व जीवों के अभ्युदय के लिए और कश्यप जी की प्रसन्नता के लिए, माता अदिति की प्रसन्नता के लिए, समस्त लोगों के और लोकपालों के समस्त लोगों और लोकपालों के प्रधान पद पर श्री ब्रह्मा जी ने उपेंद्र को, वामन देव को सकल जगत का शासन, उपेंद्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्वभूतयः, ब्रह्मा ने उपेंद्र को, वामन देव को समस्त जगत का स्वामी बना दिए, अभिषेक कर दिए। मतलब निश्चित हो गया, ब्रह्मा जी निश्चित कर दिया है यही समस्त जगत के ईश्वर रहेंगे, भगवान रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। तब इंद्र भगवान उनको लेकर के स्वर्ग गए, वामन देव को स्वर्ग ले गए, सबसे आगे विमान पर चढ़ा करके। ब्रह्मा जी इसका अनुमोदन किया, ये कुछ वर्ष तक अभी स्वर्ग में रहेगा। एक बार कह दिया गया कि सूतल लोक में गए है, लेकिन इसके बाद कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि यह कुछ साल के लिए स्वर्ग में रहेगा। बलि महाराज स्वर्ग में गए अपने भाई को लेकर के, अपने भाई को नहीं, अपने पितामह को लेकर के सभी असुरों के साथ स्वर्ग में गया। एक तो बलि महाराज को त्रिभुवन का राज्य मिल गया, नहीं, इंद्र को त्रिभुवन का राज्य मिल गया, और दूसरे उपेंद्र भगवान के कर कमल की छाया मिल गई। और उनका भय चला गया, असुरों से जो भय रहता था वो नष्ट हो गया। वे परम प्रकृष्ट श्री से युक्त होकर इस जगत का शासन करने लगे। ब्रह्मा सर्व कुमारस्य, और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और कुमारस्य, चारों कुमार, भृगु आदि ऋषि जन वहाँ आए। पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिका से, सभी जीवों के पितर सिद्धगण विमानचारी वहाँ आए।
और सभी लोग भगवान के उस कर्म की प्रशंसा कर रहे थे। गायन्तः परमाद्भुतम, परम अद्भुत कर्म की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान वामन देव के कर्म की प्रशंसा कर रहे थे। स्वधिष्णानि जगमु सानित्य जगमु रीति चासन ससन से। फिर बाद में वे लोग अपने अपने स्थान पर चले गए सब लोग। सर्वमेतन मया ख्यातम भवतः कुलनंदन, हे कुलनंदन, ये अपने कुल को आनंद देने वाले महाराज परीक्षित, सर मैंने सुना दिया भगवान का चरित्र। उरुक्रमश्चरितम श्रोतेणाम अघमोचनम, भगवान उरुक्रम के चरित्र को सुना दिया। ये सुनने वाले के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस पर भगवान वशिष्ठ मुनि ने कहा है श्लोक की, ऐसा कोई भी पुरुष इस संसार में न आज तक हुआ है और न होगा जो भगवान की महिमा को पार पा सके। यदि कोई पार पाना चाहता है तो पहले वह पृथ्वी के परमाणुओं को गिन दे। जैसे पृथ्वी के परमाणुओं को, छोटे छोटे अणुकण को कोई गिन नहीं सकता है। जितने धूली है, धूली को कौन गिन सकता है? असंभव है। अगर कोई धूली को, कण को गिन ले तब वो भगवान की लीला को गिनने का साहस करे। अनंत गुण हैं, अनंत क्रियाएं हैं भगवान की, कोई पार नहीं है। यह वेद में ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा है। और इस चरित्र को जो सुनता है, जो सुनाता है, वे दोनों परम गति को प्राप्त करते हैं। परम गति मतलब वैकुंठ, भगवान का धाम। और जहाँ पर इसका कीर्तन होता है, कथा होती है, उस स्थान पर वह कर्म, चाहे मानुष कर्म हो, विवाह आदि का अवसर हो, या पितर कर्म हो, पिता का श्राद्ध आदि कर रहा हो व्यक्ति, चाहे दैव कर्म हो, तो सब सुकृतम विदु। सब ये महात्माओं का अनुभव है कि इन अवसरों पर कोई व्यक्ति यदि भगवान वामन देव के चरित्र का वर्णन करता है तो सब सुकृतम विदु, सब अच्छा से किया गया। विवाह के अवसर पर या पितृ कहते हैं, श्राद्ध आदि के अवसर पर सबसे उत्तम कर्म है भगवान की लीला सुनना। 23वां अध्याय समाप्त हो गया।